हेलो फ्रेंड्स, एचडीएफसी लाइफ के सज्जे पर डिसएडवांटेज प्लान के रिव्यू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जब हमने फर्स्ट टाइम इस प्लान को रिव्यू किया था तो हमने देखा था कि इस प्लान के अंदर दो डिफरेंट प्लान ऑप्शंस आती हैं, इमीडिएट इनकम और डेफर्ड इनकम। इमीडिएट इनकम आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग यू कैश बोनसेस फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद ही, अगर आपने वो ऑप्शन को चूज किया है, और आपको मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट भी देती है। दूसरी तरफ डेफर्ड इनकम आपको देती है गारंटीड इनकम अप अंटिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपको कैश बोनसेस के रूप में रेगुलर इनकम देती है टिल द पॉलिसी मैच्योरिटी डेट। जब हमने पहले वीडियो में इसको रिव्यू किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास इमीडिएट इनकम ऑप्शन के अंदर 6.5% और 3.25% के करीब की रिटर्न्स आती है, जब हम इसको IRDAI के द्वारा निर्धारित किए गए 8% और 4% रिटर्न्स के ऑप्शंस के अगेंस्ट देखते हैं। और अगर हम डेफर्ड इनकम ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि रिटर्न आई थी करीबन 6.7% और 3%, 8% और 4% के केस में। आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं ऑप्शंस को फर्दर इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अगर हम अपने दिए हुए प्रीमियम के ऊपर GST अप्लाई करते हैं तो उससे रिटर्न्स में क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो प्रीमियम हम पे करते हैं, अगर इस पे आप 80C की एग्जेम्पशन अवेल करते हैं तो उससे आपके रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए हमने HDFC लाइफ की साइट से डिफरेंट इलस्ट्रेशंस डाउनलोड करी, 4 तरीके की इलस्ट्रेशंस डाउनलोड करी। 2 हमने करी इनकम ऑप्शन के लिए, 2 डेफर्ड ऑप्शन के लिए, एक 30 ईयर प्लान के लिए, एक 70 ईयर प्लान के लिए। तो टोटल 4 इलस्ट्रेशंस हमने रिव्यू करी और उसके बाद हमने उसको एक्सेल शीट के अंदर वैल्यूज़ डाल के ये रिव्यू भी करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में वो रिटर्न्स क्या ट्रांसलेट होती हैं फ्रॉम एन ईयर टू ईयर पर्सपेक्टिव। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं। टू वॉच अवर लेटेस्ट वीडियोस, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए कुछ नया सीखें। अगर हम बात करें पहली इलस्ट्रेशन की तो हमने एज ऑफ लाइफ एश्योर्ड लिया 30 ईयर्स, पॉलिसी टर्म लिया है 70 ईयर्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 8 साल की, और जो इंस्टॉलमेंट है प्रीमियम की वो है 1 लाख रुपीज़ एनुअली। जो ऑप्शन हमने बताया आपको, सबसे पहले हम जो रिव्यू करेंगे वो है इमीडिएट इनकम ऑप्शन। यहाँ पे सम एश्योर्ड आता है 8,24,000 रुपये। जब मैंने इसी पॉलिसी को इनकी साइट पे इलस्ट्रेशन के रूप में देखा था, जो ब्रोशर में इलस्ट्रेशन थी, वहाँ पे ये अमाउंट था 8 लाख रुपये। अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड मिलता है, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन थी। सम एश्योर्ड ऑन डेथ है 12,87,500 रुपये। अब जब आप प्रीमियम लेते हैं तो आपको पहले साल के प्रीमियम पे 4.5% की दर से GST लगता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% की दर से GST देना पड़ता है। इन्होंने बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जिसको हम आगे रिव्यू करेंगे एक्सेल शीट में जस्ट कुछ ही देर में। तो इन्होंने पहले साल से लेके 8वें साल तक प्रीमियम दिया है 1 लाख रुपए, टोटल 8 लाख रुपए इन्होंने प्रीमियम दिया। अब इनकम ऑप्शन के अंदर आपके पास कोई भी गारंटीड बेनिफिट नहीं रहता है, कोई भी गारंटीड वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके पास नॉन गारंटीड बेनिफिट्स 8% और 4% आपको डिपिक्ट किए गए हैं। यहाँ पे ना 4% की गारंटी होती है, ना 8% की गारंटी होती है, लेकिन IRDAI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली इन दोनों के वैल्यूज लेके कैलकुलेशन करके बताया जाता है। अब अगर हम बात करें 8% की, सबसे पहले तो कैश बोनस दिखाया गया 30,900 रुपये, जो कि चलता है थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म ऑफ 70 ईयर्स। तो हम देख सकते हैं कि 70 साल तक इनको 30,900 रुपये मिल रहे हैं। 70 साल के बाद जो हमने बात करी थी, एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखिए टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग टर्मिनल बोनस इफ एनी 8% के केस में दिया गया है 1,72,36,000 रुपीज़। अगर आप इसी को 4% में देखते हैं तो देखिए बहुत ही कम अमाउंट है। चलिए इन वैल्यूज़ को हम डालते हैं एक्सेल शीट के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास क्या विजन आता है। तो अब हम आ गए हैं एक्सेल शीट के अंदर और हमने यहाँ पे वो वैल्यूज़ डाल दी हैं जो हमने अभी इलस्ट्रेशन 1 में देखी थी। हमने यहाँ पे प्रीमियम डाल दिया है 8 साल के लिए 1-1 लाख रुपए, कैश बोनस डाल दिया है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अप अंटिल 70th ईयर, और 70वें साल में जो हमारे पास लमसम अमाउंट आ रहा था 1,72,00,000 का, वो भी हमने डाल दिया है। टोटल पे आउट को देखें कि मतलब इनको नेट कितना पैसा मिला है, वो मिला है 1,91,51,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। अब जो हमने लास्ट कॉलम यहाँ पे लिया था वो लिया था नेट, इसका मतलब आपकी जेब में एक्चुअली में पैसा आ रहा है या आपकी जेब से इफेक्टिवली पैसा कितना जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल पहले साल जो आपने प्रीमियम पे किया वो दिया था आपने 1 लाख रुपए। अगर आपने सेकेंड ईयर की बात करें तो आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया, लेकिन आपको 30,900 रुपये मिले भी, अगर इतना % कैश बोनस डिक्लेयर हुआ तो आपकी जेब से जो नेट पैसा गया वो गया 69,100 रुपये। अगर इन सबको कैलकुलेशन को हम मद्देनज़र रखते हैं तो देखते हैं कि आपका नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो, तो आपके पास एक्चुअल में प्रॉफिट आता है 1,85,00,000 रुपए का ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स। अब इसके ऊपर अगर हमें रिटर्न निकालनी है तो हमें लगाना होता है XIRR का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, जो आपके पास नेट इनफ्लो या आउटफ्लो रहा है, जो नेट इनकम रही है, उसको आपको सम करना है और जिस पीरियड के ऊपर ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिला है उस पीरियड की वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। जब आप इनको डाल देते हैं तो आपके पास XIRR की वैल्यू इस केस में आती है 6.74% रिटर्न। यह वैल्यू तब है जब हमने कोई भी टैक्सेशन ना इसके ऊपर GST लगाई है और ना हमने लगाया है कि अभी हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। इसी को अगर हम लेके चलते हैं 4% के केस में, जहां हम कहते हैं कि हमारे पास नेट कैश बोनस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 14,935, और जो हमारे पास 70वें साल में अमाउंट आता है वो घट के सिर्फ हमें मिलता है 18,85,930, वही अमाउंट जो हमने यहाँ इलस्ट्रेशन में देखा था। इस केस में जब हम इसके ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.82% की रिटर्न। तो आप देखिए दोनों केस के अंदर रिटर्न आपकी कितनी वेरी कर रही है, और दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो कंफर्म्ड नहीं है। आपकी वैल्यू इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। यहाँ पे हम एक बात को गौर करना चाहेंगे कि आपकी जो ये वैल्यू इतनी बड़ी बन रही है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है ये अमाउंट जो आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है। अगर आप इस लमसम अमाउंट को एक बार के लिए हटा देते हैं तो आप देखिए कि आपकी ओवरऑल रिटर्न काफ़ी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ बात सोचने वाली ये है कि ये आपको अमाउंट मिल रहा है 70 साल के बाद। जब प्रीमियम लिया गया था, जब ये पॉलिसी ली गई थी, तो आपकी एज थी 30 साल, यानी कि जब आप 100 साल के हो गए तो काफ़ी बड़ा चांस है कि आप तो नहीं होंगे, लेकिन जिसको आपने नॉमिनी बनाया था, अगर आपने उसको पैदा होते हुए नॉमिनी बना दिया हो तो यानी कि उसकी एज भी 70 साल होगी जब उसको पैसा मिलेगा। तो अगर मोटी मोटी बात की जाए तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं मिलने वाला है, आपकी दूसरी पुश्त को ये पैसा मिलेगा। अब अगर बात करते हैं इसी वैल्यूज़ पे टैक्सेशन लगा के देख के कि रिटर्न क्या आती है, तो मैंने यहाँ पे GST लगाया है फर्स्ट ईयर के लिए 4,500 रुपये, जो कि है 4.45% ऑफ 1 लाख, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने लगाया है 2.25% का GST। इसको हमने नेट वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करी है कि मैंने जो GST पे किया है प्लस मैंने जो प्रीमियम पे किया है, इन दोनों की वैल्यू माइनस कैश बोनस जो मेरे पास आया है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मेरे पास आया था 1,04,500 रुपये, सेकेंड ईयर अगर मैं लगाता हूं तो मेरी जेब से गया है 71,350 रुपये। आगे जाते जाते 9th ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैंने कोई भी प्रीमियम पे नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ नेट इनफ्लो हो रहा है और वो है 30,900 रुपये। इस केस के अंदर अगर मैं टोटल देखूं तो मेरे पास इन हैंड आता है 1,85,47,000 रुपीज़, जिसमें से सबसे बड़ा अमाउंट तो ये पोर्टली लेके आ रही है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो XIRR की वैल्यू आती है 6.64%। इस केस में जाहिर सी बात है हमने GST दिया है तो हमारे रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें टैक्स रिटर्न्स की कि 10%, 20% और 30% के केस में हमारी रिटर्न्स कैसे इम्पैक्ट होती हैं। तो 10% की कैलकुलेशन देखने के लिए हमने किया है इसके ऊपर जो हमने टोटल प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम प्लस GST, उसके ऊपर हमने लगाया है 10% का रिबेट। मैंने यहाँ पे उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगाया है, सरचार्ज वेरी करता है ईयर टू ईयर, लेकिन ये आपको मोटा मोटा आइडिया दे देगा कि आपके पास क्या रिटर्न आ रही है। इसके बाद हमने नेट इनकम इसी तरीके से कैलकुलेट करी कि जो आपने प्रीमियम और GST दिया है उसके ऊपर जो आपको एग्जम्पशन मिली है वो पैसा उसमें से कम हो जाएगा, तो आपका जो नेट आउटगो है वो कम होके 1,04,000 से 94,000 पे आ गया है। इसी तरीके से बाकी सालों के लिए भी जो आपका नेट आउटफ्लो है वो कम हो गया है और वो 71,000 से कम होके 61,000 के ऊपर आ गया है। फ्रॉम ईयर 19th ऑनवर्ड इट रिमेन सेम, क्योंकि इस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो हमने यहाँ पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल
इनकम है वो बढ़ के हो गया है 1,86,00,000 रुपए। और अगर हम अब बात करें कि हमारे पास क्या इसका रिटर्न आता है, तो वो 10% के केस में आता है 7.06%। अगर हम बात करें 20% और 30% के केस में, तो ऑफ कोर्स क्योंकि एग्जम्पशन की वैल्यू काफ़ी हाई है, तो आपका नेट आउटफ्लो शुरू के 8 साल में काफ़ी कम रहेगा। और इसी कारण से आपकी जो ओवरऑल रिटर्न है वो इंक्रीज होकर 20% के केस में हो जाती है 7.58% और 30% के केस में हो जाती है 8.28%, विच इज़ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव रिटर्न। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, वो ये कि अगर आपको 30% की एग्जाम्पशन फर्स्ट ईयर में मिल रही है, तो वो कंसिस्टेंटली 8 ईयर्स के लिए 30% की टैक्स एग्जाम्पशन आपको मिल रही है। और दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको एक्चुअली में इतना पैसा मिल रहा है। आप साइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कितने बोनसेस डिक्लेयर किए गए हैं, और बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस रेंज के बोनसेस डिक्लेयर हों। एनीवेज, हु नोज व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर। अब हम नज़र डालते हैं 4% के केस पे। तो 4% के केस में भी हमने जीएसटी लगा दिया है प्रीमियम के ऊपर। फर्स्ट ईयर पे 4.5% और सेकंड ईयर ऑनवर्ड 2.25%। कैश बोनस यहाँ पे हमारा डिक्रीज होके 14,935 रुपये आ गया था सभी सालों के लिए। और इसी तरीके से मैंने अपने नेट आउटफ्लो को भी कैलकुलेट कर लिया है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं कि मेरी रिटर्न्स आती हैं 2.76% ओनली, विच इज़ लेस देन मेरी प्रीवियस रिटर्न ऑफ 2.82% बिकॉज जीएसटी लग गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी टैक्स एग्जम्पशंस की 10%, 20%, 30%, तो क्योंकि मेरा नेट आउटफ्लो जो है वो काफ़ी कम रहता है शुरू के सालों में, इट डज इम्पैक्ट माई ओवरऑल रिटर्न्स। तो इसको भी अगर हम रिटर्न्स को एक बार फटाफट नज़र डालें कि मेरे पास रिटर्न्स क्या आती हैं, तो वो 10% के केस में आती है 3.04%, 20% के केस में आती है 3.39% और 30% के केस में आती है 3.80%। तो ओवरऑल मेरी रिटर्न्स जो हैं वो 2.76% से लेके करीब करीब 8.28% तक वेरी कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को एक्चुअली में अमाउंट क्या डिक्लेयर कर रही है कंपनी। अब एक नज़र डालते हैं हम सेकंड इलस्ट्रेशन के ऊपर, जहां पे हमने बात करी है डेफर्ड इनकम की। डेफर्ड इनकम के अंदर हमने फिर एज ली है 30 ईयर्स की, पॉलिसी टर्म लिया है 70 ईयर्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है हमने 8 ईयर्स और प्रीमियम अमाउंट लिया है 1 लाख रुपए। यहाँ हम बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ मिलता है पहला गारंटेड बेनिफिट, जो इस केस में हम देख सकते हैं वो है 29,252 रुपये, जो कि हमें मिलना शुरू हुआ है 10th ईयर से लेके 34th ईयर तक। और उसके बाद जो दूसरा अमाउंट है वो है वेरिएबल अमाउंट, जो कि है कैश बोनस। कैश बोनस हमारा वेरी करता है ओवर द ईयर्स। जिस ड्यूरेशन के लिए हमारे पास गारंटेड अमाउंट आ रहा है, उस ड्यूरेशन में हमें 8% पर एनम पे अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो अमाउंट आता है 43,878, जो कि चल रहा है अगेन 34th ईयर तक। और उसके बाद कंपनी ने डिक्लेयर किया है 73,130 फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, एज्यूमिंग कंसिस्टेंटली 8% की रिटर्न्स हैं। तो इस केस में भी हमें मैच्योरिटी पे मिलता है एक लमसम अमाउंट, जो है कि है 63,44,800 रुपये 8% के केस में। और अगर हम 4% की बात करें तो 23,91,660। तो 4% की बात करते करते हम नज़र डालते हैं 4% के कैश बोनसेस पे भी। तो वो है फ्रॉम 10th ईयर टू 34th ईयर ₹1,133 ओनली। और उसके बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 2,575 रुपये टिल 70 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट बहुत ही कम है। अब हम इन वैल्यूज़ को भी एक्सेल शीट की मदद से देखते हैं कि क्या रिटर्न्स हमें दिखाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8% केस में डेफर्ड इनकम पे क्या वैल्यू आती है। तो हमने वापस डाला है इनको 8 साल के लिए प्रीमियम, 1 साल छोड़ के हमारे पास आने लगते हैं 29,252 रुपये के गारंटेड इनकम प्लस 43,878 का कैश बोनस। उसके बाद हमारा कैश बोनस इंक्रीज होकर हो जाता है 73,130। यहाँ मैंने अगर टैक्स नहीं लगाया है तो मेरी रिटर्न्स को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास रिटर्न आती है 7.13%, जो कि हमारी है बेस लाइन। अब इसी वैल्यूज़ को हम देखते हैं टैक्सेशन की मदद से कि अगर 8% के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे हमने पहले प्रीमियम पे लगाया है 4.5% का टैक्स और सेकंड प्रीमियम ऑनवर्ड 2.25% का टैक्स। नेट मेरे शुरू के सालों में सिर्फ पैसा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं करीबन 1,04,000 1,02,000 मेरा अमाउंट गया है पहले 8 साल। लेकिन 10th ईयर ऑनवर्ड्स मेरे पास नेट इनफ्लो है, क्योंकि मेरे पास गारंटीड प्लस कैश बोनस आना शुरू हो जाता है।
इसी को मैंने टैक्स एग्जम्पशन के लिए भी यूज़ किया है कि जो मैंने प्रीमियम पे किया उस पर 10% का अगर टैक्स एग्जम्पशन है तो अमाउंट ये आता है, 20% के टैक्स एग्जम्पशन में अमाउंट ये आता है, 30% में ये आता है, और नेट मेरे पास अमाउंट जो है वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे जाके देखते हैं कि टोटल मेरे पास पैसा कितना आया है, तो मेरे पास टोटल मनी जो इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 1,08,05,000 रुपीज़। लेकिन जो नेट अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि मेरे पास आउटगो कितना रहा है, मेरे को एग्जम्पशन कितनी मिली है। तो 99,85,000 से लेके 1,02,31,000 तक वेरी कर सकता है इन केसेस के अंदर। बात करें अगर रिटर्न्स की, तो मेरे पास जब मैं सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल करता हूं तो रिटर्न आती है 7.01%। 10% एग्जेम्पशन के केस में मेरे पास रिटर्न है 7.51%, 20% एग्जेम्पशन में 8.11% और 30% एग्जेम्पशन में 8.84% की मेरे पास रिटर्न आती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी रिटर्न्स कितनी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी हम एग्जेम्पशन को अवेल करते हैं। अब हम बात करें इसी केस में 4% रिटर्न के हिसाब से, तो 4% रिटर्न में हमने देखा था कि हमारे पास कैश बोनस का अमाउंट बहुत ही कम हो गया था, 1133 रुपये, और इसी तरीके से जो 35वीं साल के बाद है वो अमाउंट था हमारा 2575 रुपये। फटाफट नज़र डालते हैं इसकी रिटर्न पे। रिटर्न हमें मिलती है जब हम कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं तो 3.1%। अब इसी के ऊपर जब हम टैक्सेशन वाली एक्सेल शीट में जाते हैं और हम कैलकुलेशंस करते हैं इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारी जो रिटर्न आती है वो सिर्फ जीएसटी लगा के आती है 3.03%, 10% टैक्स एग्जम्पशन के केस में आती है 3.33%, 20% में आती है 3.68% और 30% के केस में आती है 4.11%। तो जितनी भी कैलकुलेशंस मैंने आपको अभी तक दिखाई हैं उन सबको समराइज़ करके मैंने यहाँ डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इनकम ऑप्शन की तो आपकी रिटर्न्स वेरी कर सकती हैं 2.82% से लेके 8.28% के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं। आप जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, एग्जम्पशन की कौन सी लिमिट में आते हैं तो क्या वैल्यू आती है, उस सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपकी रिटर्न क्या है। इसी तरीके से डेफर्ड इनकम की बात करें तो आपकी रिटर्न वेरी करती है 3.10% से 8.84%, डिपेंडिंग अपॉन आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम इससे कुछ इन्फर करना चाहें तो हमें क्या समझ आता है, तो हमें ये समझ आता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको 3.03% और 7.01% से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो लिमिट दी गई है ये यूजली एक हायर लिमिट दी जाती है और रिटर्न्स इससे यूजली कम रहते हैं। अगर आप 30% ब्रैकेट में तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अगर आप 10 और 20% में हैं तो शायद ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहे। और जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी वो ये कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस पोर्टली का, जो 8% के केस में करीबन 63 लाख है डेफर्ड ऑप्शन में, और 40% के केस में करीबन 23 लाख रुपए है। तो अगर मैं इस पोर्टली को हटा देता हूँ तो आपकी रिटर्न्स इस तरीके से इम्पैक्ट होती है, और 4% के केस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1% से भी नीचे की रिटर्न मिलती है अगर आप 10% एग्जम्पशन में हैं, और इवन 30% के केस में आपको सिर्फ 2% की रिटर्न मिलती है। तो ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये प्लान आपके लिए फिट ऑप्शन है या नहीं है, आपके रिटर्न्स जो हैं वो किस चीज़ पे वेरी कर सकते हैं, इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना। अब फटाफट नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम इसी प्लान को 30 ईयर्स की पॉलिसी टर्म में लें तो हमारे पास रिटर्न्स क्या आते हैं। तो मैंने ये दूसरी एक्सेल शीट खोल ली है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 ईयर्स एज के लिए 8 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म अगर मैंने 30 ईयर्स लिया है, यहाँ प्रीमियम मैंने कम करके कर दिया है 50,000 रुपये, और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारी रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो बजाय इसके कि मैं एक एक्सेल शीट में जाके आपको वापस से वही कहानी दोहराऊं, मैं आपको ले जाता हूं समरी पेज के अंदर और यहां आपको दिखाता हूं कि आपकी इनकम कैसे इम्पैक्ट हो सकती है। तो यहां हम देखते हैं कि आपकी जो रिटर्न्स वेरी करती हैं, अगर मैं जीएसटी को कंसीडर करूं तो 2.07% से लेके 8.67% तक अगर आप 30% की एग्जम्पशन अवेल करते हैं, और डेफर्ड इनकम ऑप्शन में आपकी जो रिटर्न्स है वो 2.93% से लेके 9.15% तक वेरी कर सकती हैं। अगेन बहुत डिपेंड करेगा आप कितनी पॉलिसी टर्म के लिए ले रहे हैं, कितनी प्रीमियम पेइंग टर्म है, आप कौन सी एग्जम्पशन लिमिट में आते हैं, और आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं या आप रेडी हैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक इसकी रिटर्न आ रही है, यानी कि जितनी भी पॉलिसी टर्म है तब तक आप वेट करने के लिए अगर रेडी हैं तो आपको ये सब रिटर्न्स मिलेंगी।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पता करने में कि आपको कौन सा प्लान ऑप्शन लेना है अगर आप इस HDFC लाइफ संचय पर डिसएडवांटेज प्लान को चुनते हैं। वापस से 4% केस में बहुत कम रिटर्न्स हैं, 8% केस में बहुत हाई रिटर्न्स हैं। तो आपको शायद ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आपके पास गारंटीड रिटर्न्स नहीं हैं तो आपके रिटर्न्स कितने वेरी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंडोमेंट प्लान्स को कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, और हमने देखा भी कि हमारे पास जो लास्ट में पोटली आ रही है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही है आपके ओवरऑल रिटर्न्स को। तो अगर आप एक प्योरली इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से प्लान देख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि टर्म प्लान्स आर दी बेस्ट ऑप्शंस। पैसे को अगर आप रिटर्न्स की दृष्टि से देख रहे हैं देन यू शुड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज एंड नॉट रियली एन एंडोमेंट प्लान। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे फ्यूचर वीडियोस के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।